नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं चुनाव यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड आपको बातें बताऊंगा। जैसे लोकसभा लोगों की सभा, जिन एमपीओ का चुनाव लोग करते हैं, लोकसभा लोगों की सभा, वहां 543 सीट पड़ती है। 543 मतलब 543 एमपी है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में। और 543 का आधा प्लस 1 इज इक्वल टू 272। यह है लक्की नंबर, भारत का लक्की नंबर। मतलब लक्की नंबर मतलब जिस भी पार्टी को 272 से ज्यादा एमपी जिसके जीतेंगे, ज्यादा बंदे जिसके पास होंगे, वही देश में सरकार बनाता है भारत के अंदर। चाहे वो अकेला हो, चाहे अकेली पार्टी हो, चाहे एक गठबंधन यानी कि अलायंस होता हो। 272 जिसमें सबसे बड़ा योगदान होता है यूपी का। यूपी में 80 सीट पड़ती है, यानी कि 80 जगह इलेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, निर्वाचन क्षेत्रों में। तो यूपी में 80 एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 एमएच मतलब 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार और तमिलनाडु में यह सिस्टम पड़ता है। अब रही बात केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा आते हैं दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और दादर नगर दमन दीव से आते हैं 2, और बाकी सभी से 1। जैसे चंडीगढ़ 1, दादर नगर दमन दीव, सॉरी वो तो हो गया है, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, और अंडमान निकोबार 1, लद्दाख 1, बाकी सभी से 1। तो कुल मिला के 543 एमपी बनते हैं। कहां पर? लोकसभा में। और इस 543 में ही कुछ रिजर्व सीट भी है। जैसे 84 सीट रिजर्व है एससी के लिए, और 47 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। रिजर्व मतलब वो सीट जहां पर केवल एससी सिर्फ एससी ही इलेक्शन लड़ सकता है। नहीं, वोट सब डालेंगे। वोट चाहे कोई भी कैटेगरी में आता हो, वो वोट डाल सकता है, लेकिन खड़ा इलेक्शन में केवल और केवल एससी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो एसटी। जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर स्टेट जगह सुनी होगी, अंबाला, कई बार न्यूज में रहता है अंबाला, पानीपत से आगे बढ़ता है, वो एससी की रिजर्व सीट है। एससी मतलब अंबाला में सिर्फ और सिर्फ एक एससी ही इलेक्शन लड़ सकता है, और कोई नहीं। और ये रोटेशन होता रहता है। और अब नए कानून के तहत 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को भी प्राप्त होगा आने वाले इलेक्शन में। 1/3, 543 का 1/3 महिलाएं, जिसमें चाहे एससी हो एसटी हो, इसमें इंक्लूड है सब कुछ। इसी प्रकार से अब अगर मैं नक्शे के माध्यम से बताऊं तो एससी भारत में 84 सीट रिजर्व्ड है। और सबसे ज्यादा, आप कौन से राज्य से हो, अपने अपने राज्य को देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने यूपी के बताऊं तो 17 सीट, 80 में से 17 सीट केवल एससी के लिए रिजर्व्ड है। सेकंड पर पश्चिम बंगाल 10, और फिर तमिलनाडु 7। आप अपने अपने राज्य को देख सकते हो आपको। और कहोगे सर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पर रिजर्व सीट नहीं है। जैसे अरुणाचल नहीं है रिजर्व सीट, कश्मीर नहीं है रिजर्व सीट। टोटल 20 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में रिजर्व सीट है। जैसे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में 7 में से 1 एससी के लिए रिजर्व्ड है, 7 में से 1। और मैं अगर नक्शे के माध्यम से एसटी दिखाऊं, उसका नक्शा दिखाऊं आप लोगों को, तो 47 में से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रिजर्व सीट है। उसके बाद झारखंड और उड़ीसा में 5-5 सीट रिजर्व्ड है। तो ये रिजर्वेशन होता है जहां से केवल उसी के, एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ आर्टिकल्स के तहत इनको रिजर्वेशन दिया गया था, लाइक आर्टिकल 330 एससी के लिए, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में। 331 एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में। 332 एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन विधानसभा में। इसको बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा। और 333 एंग्लो इंडियन विधानसभा में। तो 330 एससी एसटी, 31 एंग्लो इंडियन, 32 एससी एसटी स्टेट में, और 33 एंग्लो इंडियन। और ये कुछ कंसेप्ट था रिजर्वेशन। आने वाले इलेक्शन में 543 का आधे से ज्यादा, राउंड फिगर जो करके हम करते हैं 272 लकी नंबर। तो पूछिए भारत का लकी नंबर क्या है? 272। ऐसे और मुद्दे लाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा डिटेल में
करवाने के लिए नमस्कार।